आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया में इस टाइम मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द ग्लोब के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और इसी चीज़ को लेकर, इसी कंसेप्ट को लेकर इंडिया की गवर्नमेंट C-295 एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो बनाने जा रही है। खुद फर्स्ट टाइम ये इंडिया की हिस्ट्री में होगा। गुजरात में इसकी फैक्ट्री लगने जा रही है। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर इंडिया अब कभी मेड इन इंडिया की बात करता था, अब मेड फॉर द ग्लोब की बात करने लगा है, यानी दुनिया को वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? इंडिया इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में क्यों ग्रो कर रहा है? पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेड इन पाकिस्तान है जिसे हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये प्योरली किसी शराकतदारी के बगैर, किसी के सपोर्ट के बगैर, चाइना या रशिया की सपोर्ट के बगैर मेड इन पाकिस्तान चीज़ है टेक्नोलॉजी में। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असदुल्ला। मोहम्मद असदुल्ला। क्या करते हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। ज़बरदस्त इंजीनियरिंग की। यार मेरा टॉपिक भी आज इसी रिलेटेड है थोड़ा बहुत। इंजीनियरिंग किस चीज़ में किया, मतलब क्या? मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। मैकेट्रॉनिक्स यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ये मिक्सचर है जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। एग्जैक्टली। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा मास्टर भी है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में। बड़ा मज़ा आया शायद आपसे बात करके। मुझे ये बताएं, आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं? मुझे ये बताएं, कोई चीज़ आप बता दें जो आपने बनाई हो। असल में हमारे यहाँ कुछ हमारी ट्रेनिंग आप कह लेंगे, कुछ हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का होता है कि हम चीज़ों को फ़िलहाल तो ये है कि रीयूज़ ही किया जाता है। इंडस्ट्री भी जो है, हम चाइना से प्लांट वगैरह जितने भी इंपोर्ट करके एग्जैक्टली लगाते हैं। ठीक है। तो इनोवेशन की जहाँ तक बात आ गई, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको R&D के लिए अच्छा खासा आप कह लेंगे सरमाई की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास इधर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं या आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, किसी के पास इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसे पे कर सके। हम बड़े ज़्यादा ऐसे बिजनेस हैं जिनमें हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी। ये जो उनसी प्रॉपर्टी का वो होता है, क्या उसे कहते हैं, अपना सोसाइटीज़ बना रहे हैं, अपनी फसलों को ख़त्म करके सोसाइटीज़ बना रहे हैं, रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आते? इवन आप मुझे कोई एक बाइक बता दें जो पाकिस्तान में खुद बनती है बगैर किसी की सपोर्ट के, मतलब चाइना से माल लाए बगैर, कोई आपको आइडिया होगा? नहीं, यहाँ पे असेंबली होती है हमारे यहाँ चीज़ों की, कोई इस तरह तो नहीं है। उनके जो पीसीज हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सारे मोस्टली आपके पास चाइना लगता है, वहाँ से अगर आप अच्छी क्वालिटी में चले जाते हैं फिर आप जर्मन या मतलब उस साइड पे निकल जाते हैं, यूरोप वाले साइड। अब आते हैं जो मेरा क्वेश्चन है उसकी तरफ कि इंडिया अपना एयरक्राफ्ट, ये बाइक, ये गाड़ी बहुत पीछे रह गई, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और लोडर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यानी कि वो सामान लोड करने वाला खुद भी बनाएगा, खुद यूज़ भी करेगा और आगे वो लोग दूसरे कंट्रीज़ को भी बेचेगा। वो इतना आगे क्यों चला गया टेक्नोलॉजी में? उनके इंजीनियर इतने आगे क्यों चले गए? आप क्या समझते हैं एज ए इंजीनियर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम उसे अच्छे तरीके से करें। नहीं, वो आगे चले गए, उनके इंजीनियर वो कैसे आगे चले गए? उसकी वजह ये आती है, अगर आप देखें, आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो वापस आते हैं काम करने के लिए, और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद, यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं। बिल्कुल। और उनको जॉब्स ही नहीं मिलती, तो ज़्यादा तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री है। और यहाँ पे एफर्ट की जाती है कि हम किसी तरीके के साथ भी, इवन कि हम भी जिस तरह हैं कि बाहर चले जाएं, जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह लेके, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए कि जो लोग अगर काम के हैं तो आप उनको कम से कम उतना पे करो कि वो हैंडसम इन्वायरमेंट में रह सकें। वो फैसिलिटीज़ जिन फैसिलिटीज़ की वजह से हम बाहर जाते हैं, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएं। और यकीन माने, अगर आप ऐसा, हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बाहर से जो मशीनरी मंगवा रहे हैं, वक्ती तौर पे हमें लगेगा हम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, इसलिए इन्हें बाहर जाने दो। बाहर जाके शायद वो पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है जो वहाँ पे मशीनरी बना रहा है और आपको महंगे दामों यहाँ पर मिल रही है। एग्जैक्टली। अब आप देखें ना, इंडियन हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया इतना आगे गया तो आप जितने भी उठा के देख लें, गूगल का CEO वगैरह हो गया, वो सारे आपको इंडियन मिलेंगे। लेकिन उनकी कोलैबोरेशन होती है कि मोस्टली इंडियन आते हैं, बाहर काम सीख के जाते हैं, फिर उन्होंने अपने कंट्री में जाके इंस्टॉल किया। हमारे यहाँ इधर जब किया कि चाइनीज़ आ रहे हैं, इंस्टॉल करके जा रहे हैं, फिर भी आपकी लर्निंग जो है वो उस साइड पे नहीं है, वो हमें अटैच नहीं कर रहे। जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, चाइनीज़ आते हैं वो हमें अटैच नहीं कर रहे साथ। वो आपको लगता है कि इंजीनियरिंग लेवल पे हमें
अब मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, उधर हमारे चाइनीज़ प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली हमें इतना नहीं बताया कि नया प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है, लेकिन वो भी चाइनीज़ नहीं लगाना है। उन्होंने इतना नहीं आपको बता दिया कि आप जाके वहाँ पे इंस्टॉल करो। वो इतना नहीं बताएंगे, वो बस लेबर में रखेंगे, यानी लेबर में ये चीज़ उठा के आपको बस ये पता होता है चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, रनिंग है, जस्ट आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपनी प्लेस तक जा सकते हो। इधर तक नहीं बताएंगे कि आप ये सेटअप खुद लगा लो। वो तो एक बंदे की दुकान चल रही है उस वजह से, तो वो तो ये तो आपको खुद मतलब ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ आप स्टूडेंट्स को उन जगहों पे भेजो जहाँ पे ये काम हो रहा है, फिर बंदे ट्रेन करके आएँ और उनको फिर अगेन बात ये आती है कि वही इंसेंटिव दिए जाए, वही मोटिवेशन दी जाए, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है अट्रैक्ट हों, इधर रह के काम करें। अब देखें लोग सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, और भी जितने इदारे हो गए पाकिस्तान के आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, ठीक है, और उसके अलावा और भी हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उस साइड पे हमारा ट्रेंड है, लोग इस साइड पे आते नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, सिंपल बात। इनोवेशन तो उससे अगला स्टेप है कि जब आपकी ये चीज़ क्लियर, अब आप कुछ बैठ के सोचते हो। जब हमारे माइंड से ये टेंशन निकलेगी कि भाई मेरी डिग्री खत्म होने वाली है, मैंने आगे जॉब कौन सी करनी है, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब तक हम इन टेंशनों में रहेंगे हम इनोवेशन का तो सोच नहीं सकते। हम तो ये सोचेंगे 40-50 हज़ार की जॉब किसी तरीके से मिल जाए। बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, गवर्नमेंट को हर दफ़ा ब्लेम करने से मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी गवर्नमेंट की ये गलती, गवर्नमेंट की ये गलती। मैंने, आपने, हमने, हम यूथ ने मिल के आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। कैसे बेहतरी आ सकती है? आई थिंक मैंने ये देखा कि आप सबसे पहले ये करें कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उसे फुलफिल करें। जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी ना, तब आप कुछ आगे का सोचेंगे। फिर ये हो सकता है कि यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना स्टूडेंट लेवल में जो अगर मेरा स्टडी करने वाला काम है वो अच्छे तरीके से करूँ। अब मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि अपनी जॉब ड्यूटी के दौरान, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आजकल है कि हम व्हाट्सएप वगैरह नॉर्मली जॉब के दौरान यूज, हम उस चीज़ को प्रॉपर टाइम दें। सीरियस नहीं होते मतलब जॉब के, हम अपने किसी भी काम के साथ सिंसियर नहीं होते, हम बहुत सारे दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि जब आप चीज़ों को, आपका ये माइंड सेटअप बन जाएगा, चीज़ों के सिंसियर हो, फिर आप चीज़ें सीखें, प्रॉपर यहाँ पे अपने छोटे छोटे सेटअप में इंस्टॉल करें। अगर आप असेंबली पे आते हैं शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके एक आधे पार्ट्स पे आएंगे, या कोई और होगा जो देखेगा ये असेंबली इस साइड पे हो रही है तो मैं इसकी पार्ट से जाने वाली साइड पे जाऊँ, तो बेहतरी के हालात इंशाल्लाह आ सकते हैं। ट्रेंड आएगा। ये जो इन्होंने बातें की मैं उनसे एग्री करता हूँ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, क्योंकि इनकी जो फील्ड थी, बाय चांस मेरा टॉपिक भी उसी के रिलेटेड था थोड़ा बहुत। लास्ट में ये बताएं, हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, खासतौर पे टेक्नोलॉजी में, मतलब कैसे वो ग्रो कर रहा है कि दुनिया इस टाइम उसकी एग्जांपल दे। अगर मैं एक हम कंट्री की बात बाद में करते हैं, अगर आप एक बंदे को भी देखें उसे सीखना चाहिए हर बंदे से ही कि स्वीपर है वो सफाई का ध्यान रखता है, ये वो मैं, तो आपको इंडिया से, इवन के बांग्लादेश से वो आपसे सेपरेट हुआ है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज आ गए, यूएस आ गए, आपको सबसे सीखना चाहिए। सिर्फ इंडिया की मैं इसलिए बात करता हूँ कि एक तो हमारा नेबर है, सेकंड नंबर पे हमारा थोड़ा सा, कभी अब तो कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि वो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा आवाम को शऊर और गैरत थोड़ी सी, मतलब उसे उन्हें दिखाने के लिए कि यार 1947 में उन्होंने भी सफ़र का आगाज़ किया, हमने भी 1940, इसलिए बस मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि उनसे सीखना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे, लाजमी। मैं तो ये कहूँगा, देखें आपने 1947 में कहा इंडिया, तो 48 में आपके साथ चाइना हुआ था बाद में, तब भी मतलब सीखना तो हर किस से चाहिए, जो बेहतर कर रहा है उसे, जिस जो अच्छा पर्सपेक्टिव है आप वो उठाएं, अपने कंट्रीज में इंप्लीमेंट करें, उस लेवल पे नहीं, एटलीस्ट उसका इनिशिएटिव लिया जाए ताकि बेहतरी से बेहतरी आ सके, मुल्क बेहतरीन की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? सैयद ज़ैद अली शाह। सैयद ज़ैद अली शाह, क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ भैया। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है, अगर बात की जाए मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की, यानी हम पाकिस्तान में रहते हुए, मुझे पहले नंबर पे कोई एक चीज़ बताएं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए, कोई पाकिस्तानी चीज़ आइटम तैयार नहीं किया हमने। अब ये देखे लोगों का, ये बाइक्स जो सी, ये बाइक्स खड़ी हैं, ये जरा दिखाएं, ये बाइक्स आपको लगता है चाइनाज की है भैया, सारे पार्ट्स उधर से आते हैं। खड़ी हैं। अब ये सब कुछ आपको भी पता है, ये सबको बार्क है, लोकल है क्या? इवन ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ, ऊपर आपको जो पुल नजर आएगा इस टाइम वो भी हमारा यहाँ का नहीं है, वो भी चाइना का बना हुआ है। लोकल हम लोग हैं जिन्होंने मरना है भैया, ये इम्पोर्टर लोग होते हैं, बाहर चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं, हम तो मर गए इधर ही, अब किधर जाएं हम लोग? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बाइक्स बहुत पीछे की बात रह गई, गाड़ियां बहुत पीछे की बात रह गई, वो अपने एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं और लोडिंग एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, मतलब वो आप सामान लोड करेंगे, मेड इन इंडिया होगा, इवन खुद भी यूज़ करेंगे और दूसरे कंट्रीज़ को वो बेचेंगे। उससे अच्छे से पाकिस्तान में है, लेकिन ये लोग उसे यूज नहीं करने दे रहे। अच्छे माइंड पाकिस्तान में है, अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, लेकिन पैसा सब खा जाते हैं।
कोई आगे जाने नहीं देता। आप देखें स्टूडेंट देखें, कितने कितने सही स्टूडेंट है यार, कितना टैलेंट बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में कम टैलेंट है, लेकिन ये लोग हम हमेशा से ये सुनते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ये तो हमारा वर्ल्ड वाइड एक फेमस डायलॉग बन गया कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, क्यों नहीं आ आप देखिए बांग्लादेश में जितनी मशीनरी गई है पाकिस्तान से गई है कॉटन की। अच्छा, जितनी जो हो रहा है गारमेंट्स बन रहा है बांग्लादेश में बन रहा है, वो पहले पाकिस्तान में था। बिल्कुल ये है ना, ऐसे ही है। बिजली गैस जो भी है, ऊपर से माफिया जो उनको चिट्ठियां बेचता है, पैसे लेता है। ठीक है। तो यार बेचारे क्या करें कारोबारी लोग यार। कसूर किसका है? मेरा कसूर है, आपका कसूर है, नहीं, किसका कसूर है? कसूर हमारा अपना है। हम अपने आप को ठीक करेंगे बेटा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अगर ठीक, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई ठीक होना चाहता है तो ये ठीक होने नहीं देते। ये निज़ाम ऐसा बन चुका है। अल्लाह आपका भला करे, ऐसे ही है भैया, आप क्या करें। ठीक है। अब तो ये गुजारा मुश्किल हो गया है। इंडिया वाले कैसे इतना ग्रो कर गए? क्या वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं? मतलब वहाँ पे भी इंसान है यहाँ? इंडिया में भैया हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन वहाँ का एक गवर्नर है, आप उसका इंटरव्यू सुने, उसके बाद पैसे आए हैं, उसने सारे पैसे लगाए हैं। गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो 1 करोड़ का था, उसने 10 लाख में पुल बनाया है यार। अच्छा। और पैसे बचा के, ये सिख है, वो ड्रामों में भी आता है यार, आप देखो जाके। वो लोग सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ। हम लोगों में जो हमारे पास पैसा आता है, अब टैक्स वाले आते हैं, वो टैक्स पूरा लेते हैं, आगे जाके पैसे कम देते हैं, बाकी खुद खा जाते हैं। इसका मतलब वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर है। बिल्कुल सिंसियर है भाई, इधर तो कुछ भी नहीं, मार दाड़ है। अब ये अरशद शरीफ चले गए ना बाहर बेचारे, अब दूसरे रियाज, वो इमरान रियाज चला गया, अब वो भट्टी चला गया। शायद वो अवाम को अवेयर कर, जो ऊपर पावरफुल लोग हैं वो चाहते नहीं कि अवाम में शऊर आए, अवाम को सच का पता चले। यानी जो सच की बात करता है अवाम को जगाने की, मतलब पब्लिक को बताता है कि ये सच है, वो उससे गद्दार कहते हैं इमरान खान, गद्दार कहते हैं। बिल्कुल यार। अब उसका क्या हाल है, उसने हमें अवेयरनेस दी कि ये चोर खा गए, हम लोग भी कहते हैं खा गए, वाकई यार खा गए, अब सामने भी आ गए खा गए। और तब ये कहा जाता है ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। देखें कोई नहीं यार, जो हकीकत है वही है बेटा। अगर लेट्स सपोज अभी बात कर रहा हूँ, ये अभी आपसे यही टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इंडिया बहुत ग्रो कर गया, इंडिया एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यही डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं यार, तो फिर अगर मुझे ये कह दिया जाए देखो ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान। बात सुने, इंडिया पाकिस्तान या दुनिया की कोई बात नहीं, जो कंट्री ग्रो कर रही है वो सही है। हम लोग नीचे जा रहे हैं, मान लो। और अगर सच को सामने लाएंगे। अच्छा, अभी कोई बंदा कहे ये चाइना ग्रो नहीं कर रहा, हाँ। ये कैसे हो सकता है? कर रहे हैं यार। और दूसरे नंबर पे ये चीजें हम बांग्लादेश देखे किधर चला गया, उनका 1 टका हमारे रुपए में कितने रुपए का, 3 रुपए का 1 टका बन गया भैया। कभी हम तंजन कहते थे, ये तो 1 टके का टके का नहीं है भाई, ऐसी बात है, बिल्कुल सही है, आप समझते हैं यार। बिल्कुल यही चीजें हैं, जब तक इन चीजों पर बात करेंगे, अवाम को बताएंगे कि यार हमें भी आगे बढ़ना है, मुझे भी उठना है, हमारी अवाम को उठना है, तभी ये चीजें हमारे में आएंगी, हमारे में थोड़ी गैरत आएगी, अवेयरनेस आएगी, तभी हम अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं भैया, मर जाएंगे हम लोग, कीड़े मकोड़े हैं जो ऊपर बैठे हैं वो खा जाएंगे, सफेद कालन है, क्या करें, रेडी नहीं लगा सकते, क्या करें। लेकिन मैं देखे ना, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, यूथ है, आपको नहीं लगता कि हम बोलेंगे तो अवेयरनेस आएगी? मैंने पहले एक बात की थी कि अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब मैं आपको बदल नहीं सकता, मैं तो बदल सकता हूँ ना अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात जो है उनको रिजर्व कर लूँ, थोड़ी कम कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए भैया, बी पाकिस्तान बाय पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ये हैं पाकिस्तान के सिटीजन जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की चीज़ें बने, पाकिस्तान की चीज़ें हम यूज़ करें। बिल्कुल, ये गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में बनाए और कम बनेंगी, बनाए, हम खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे यार, कुछ चीज़ देंगे तो फिर। आप तो बिस्कुट बाहर से आ रहे हैं, बिस्किट तक, कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया। अभी मेरे पास आगे क्वेश्चन कोई नहीं है, इसलिए आइए किसी और से बात करते हैं। इन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया है कि कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, इंसानों की तो दूर की बात है। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि हम भी आगे ज़रूर जाएं। इंशाल्लाह, वो तो है, अल्लाह के घर में है भैया। बहुत शुक्रिया जनाब। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल अहद। क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हैवी लेवल की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तान में खुद बना रहे हैं? डिफेंस सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसकी बात करें, या छोटे लेवल पे अगर बात करें, इवन मोबाइल की बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, बाइक्स की बात कर लें, आपको लगता है कुछ बन रहा है पाकिस्तान में खुद? नहीं यार, फ़िलहाल मतलब आज ही मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ चेयर्स बाय की, ठीक है, तो उसका जो वो लिफ्ट टॉप का मैकेनिज़्म है, वो जो बंदा बता रहा था वो कहता कि यार ये भी इम्पोर्टेड है, वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मतलब वो एक बहुत बेसिक सी मुनासिब सी चीज़ है। यानी कुर्सी के पीछे हम भागते रहते हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन कुर्सी भी खुद नहीं बना पाते। ऐसे वाली बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। बिल्कुल, मेरे लिए भी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ ऑब्वियसली। इंडिया की बात करें, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हम तो कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो अपने जो से ना
टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये गाड़ियों शाड़ियों को छोड़ के वो आगे डिफेंस सिस्टम की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो खुद अपना क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, इवन आगे सोच रहे हैं कि दुनिया के लिए बनाएं। क्या वजह है, वो टेक्नोलॉजी में आगे क्यों निकल गए? यार मेरे ख्याल में जब मतलब पॉलिटिकली आप स्टेबल होते हैं या इकोनॉमी स्टेबल होती है, मतलब वो ग्रोथ करने के लिए आपको एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए। जैसे मतलब अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड होगा, पीस होगा तो आइडियाज़ भी आते हैं और फिर आप कंटिन्यूसली इस पर वर्क कर पाते हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा चेंज आने की हमारे जरूरत? ऑब्वियस बात है यार, ऑब्वियस बात है। एजुकेशन सिस्टम तो हमारा ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टेक्नोलॉजी और जो हम लोग इक्विपमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वो ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, लेकिन हम लोगों को अभी भी वही पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो अपने बच्चों को जो है वो इस एजुकेशन सिस्टम में भेज नहीं रहा। ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम है और अपने एजुकेशन सिस्टम से मैं भी खुद नहीं मुतमिन, क्योंकि अगर कोई कहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में बहुत अच्छा है तो फिर वो मुझे बताए कौन सा ऐसा कारनामा हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने कर दिया, डॉक्टर्स ने कर दिया। नो डाउट बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम में होते हुए भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही अगर सिस्टम एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा, कोर्स अच्छा होगा, क्वालिटी वर्क होगा, रिसर्च स्टडी होगी तो हम आगे जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च स्टडी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिसर्च की बेस पे ही डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो हमारे तो रिसर्च को जो मतलब इवन पीएचडी लेवल पे, स्कॉलर लेवल पे जो रिसर्च है वो भी प्लेजरिज्म के बाप खुले हुए हैं। तो उसमें क्या किसी ने मतलब को डेवलपमेंट करनी है जब रिसर्च। दूसरी बात एक बहुत बड़ा जो अलमिया है ना वो ये है कि जब हम लोग रिसर्च में जाते हैं तो जो डाटा है, चूँकि हमारी सोसाइटी जो है वो टोटल की टोटल हिपोक्रेट है। जब आपके पास डाटा सही नहीं आता तो आपको रिसर्च के जो वो डाटा सही बताया नहीं जाएगा, जब हिस्ट्री सही बताई नहीं जाएगी तो फिर रिसर्च हम कैसे सही करें? बिल्कुल, हम लोगों को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा जो रियल प्रॉब्लम है, तो उसका रियल सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। और इसी वजह से हम लोग जो है वो मेरे ख्याल में बेसिक जो रीज़न है वो यही वजह है कि हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी में, जिस वजह से हम लोग कभी ना जेन्युइन डाटा ले पाते हैं ना जेन्युइन सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मियाँ नसरुम मिनल्ला। मियाँ नसरुम मिनल्ला एडवोकेट। जी जी ठीक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसी डिफेंस की टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। पाकिस्तान देखें, फ़िलहाल तो मैं बात करूंगा सुजुकी कंपनी जो पाकिस्तान बना रहा है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। उन पाकिस्तान भी सुजुकी कंपनी भी पाकिस्तान में जो हो रही है, पार्ट सारे बाहर से आ रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, इधर असेंबलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ जो SOPs हैं जो इंटरनेशनल है उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। अब उसे मैंने खुद गाड़ी ली है, वो एक दफ़ा लगी है तो मैं काफ़ी उसमें ज़ख्मी हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि उसकी बॉडी इस तरह जैसे टीन हो। उसके मुकाबले में आप ये किया मोटर्स, इनकी बॉडी अच्छी है, होंडा वालों की गुजारा करती है। तो मेरे ख्याल में जो मेन इशू है पाकिस्तानी हम चीज़ क्यों, क्वालिटी का इशू है। क्वालिटी में फ़र्क डाल जाते हैं। हाँ जी, हाँ हम जी, चालाक बनते हैं कि भाई ये क्वालिटी में ज़रा फ़र्क डाल दें, हम अपने कीमत कम रख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया की बात करें, इंडिया ये गाड़ियों वाड़ियों से आगे निकल गया। मतलब अब वो अपने एयरक्राफ्ट, डिफेंस एयरक्राफ्ट खुद बनाने जा रहा है। उन्होंने अनाउंस किया कि हम गुजरात में कोई प्लांट लगा रहे हैं जहाँ पर वो अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएंगे। क्या कहेंगे, क्या वजह है, टेक्नोलॉजी में क्यों इतना आगे जाता जा रहा है, कैसे जाता है? सर आपकी इल्म में नहीं है, हम भी मिराज तैयारा बना रहे हैं पाकिस्तान में, चाइना की शराकत से। ये जो आपने खुद बात बीच में डाल दी है चाइना की शराकत से, वो चाइना की शराकत से नहीं ना। इसकी सर क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो हम वर्ल्ड को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कौन सा? मिराज तैयारा। मिराज तैयारा। चले, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं कि मिराज तैयारा, ये पता है कि बन रहा है, लेकिन और चाइना की पार्टनरशिप के साथ बन रहा है, लेकिन आगे सेल भी हो रहा है। मैं जाके सर्च करूंगा। ये बताएं, टेक्नोलॉजी में आपको क्या लगता है कौन आ गया, इंडिया या पाकिस्तान? टेक्नोलॉजी में इंडिया आ गया है। तो मैं भी यही बात, हाँ, इंडिया आ गया। वो क्यों आ गया है? उसने जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल ISO 9000 उसको मेंटेन किया हुआ है। अच्छा। हमने नहीं किया हुआ। हमारे इधर के जैसे भी हैं मैन्युफैक्चरर के जो कहते हैं कि हमने किया हुआ है, SOPs का ख्याल नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल है वो नहीं है। कैसे बेहतर हो सकते हैं हम? हमें देखें, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है। पाकिस्तान की बाइक हो या पाकिस्तान की गाड़ी हो या कुछ भी, पाकिस्तान की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा भी पाकिस्तान को होगा और हम भी फ़ख्र से कह सकेंगे कि ये मेड इन पाकिस्तान है। कैसे ऐसा मुमकिन है? वो इस तरह है कि जो ऊपर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस वाले हैं वो स्ट्रिक्ट हो, वो किसी चीज़ पे कोई वो ना करे कंप्रोमाइज़, फिर हो सकता है। गवर्नमेंट को भी
गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए या फैक्ट्री मालकान के लिए कि वो उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनके लिए ईजी हो काम करना। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए ताकि लोग इधर आके बिजनेस करें। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट आपके ख्याल में रिलीफ देती है या और कोई वजह? इतना तो मुझे पता है कि जो किसान हैं उनको देती है रिलीफ, इंडियन गवर्नमेंट किसानों को देती है, मुझे सिर्फ एग्रीकल्चर का पता है। हाँ जी जी जी। अगर किसानों को देती है तो डेफिनेटली वो जो मैंने जो सुना है, जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक वहाँ पर जो फैक्ट्री लगाता है, ख़ास तौर पे फॉरेन से आके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्हें लैंड भी काफ़ी हद तक बहुत सस्ते दाम में देती है फैक्ट्री के लिए, और बिजली भी बहुत सस्ती देती है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्या उसकी वजह यह है कि ताकि वो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आके इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं इत्तेफाक करता हमें हूँ। भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? शमरेज। क्या करते हैं? मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट में। हाँ जी। ठीक है, फिर आप यानी कि गवर्नमेंट के बंदे हैं, आपसे थोड़े सख्त सवाल किए जाएंगे कि क्या वजह है। हमें बात जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं चीज़ें बन पा रही, क्या बन रही हैं तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा, हम उन्हें यूज़ क्यों नहीं कर रहे। इंडिया की बात की जाए, वो बाइक से, गाड़ी से, इन चीज़ों से बहुत आगे जाके वो अपने एयरक्राफ्ट खुद बनाने जा रहा है और हम अभी तक अपनी सुई नहीं बना पा रहे। क्या वजह? ये गवर्नमेंट है, आप और आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, जहाँ तक वैसे देखा जाए अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें तो ये आप बिल्कुल बात कर सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट या जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो बड़ी रिड्यूस हुई हैं, लेकिन उसके पीछे एक ट्राइकोटमी इफेक्ट कहलाता है, जिसमें एक इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं और एक आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है। देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी पहले। अगर लास्ट 10 ईयर्स बिफोर देखा जाए तो टेक्सटाइल और एग्री बेस्ड कंट्री हमारी बड़ी ज़्यादा थी। अब इसमें देखें एक ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो उसमें बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी जो हमारा जो प्रॉब्लम रहा इस मुल्क में वो एक आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम और मिलिट्री पावर्स या जो भी आप कह लें जुडिशियल नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन रही, जिसकी वजह से जो भी रोड मैप एक पार्टी ने दिया अगले ने आके उसको डेटिरेट किया। और वो पार्टी ने जो रोड मैप दिया वो 3 साल के लिए तो खुद पार्टी रही उस रोड मैप। अब आप कोई भी फ्रेमवर्क उठा लें, अगर आप अपना रोजगार स्कीम निकालें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम निकालें, ये एक वेलफेयर ऑफ द पीपल का काम था। अगर एक करंट प्रीवियस गवर्नमेंट का देख लें, हेल्थ कार्ड इशू किया, वेलफेयर ऑफ द पीपल था, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है। अब उस तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसी तरह अगर हम कहते हैं ना कि सुई भी नहीं बन पा रही, मे भी अब तो बड़े मल्टीपल फैक्टर हो गए। अब आपका डॉलर कंट्रोल में नहीं है, आपके पास वो लेबर फोर्स नहीं है। जो चीज़ ये बताएं, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ भी नहीं कर रहे। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में उतना काम नहीं हो रहा। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि हम इस वक्त उन फैक्टर्स में इन्वॉल्व हो गए हैं जो हमारा बेसिक मेमोरेंडम इशू मैनिफेस्टो नहीं था। अब क्या है, हम वॉर ऑन टेरर में हैं, हम पॉलिटिकल क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी क्राइसिस में। हम ये भूल गए यार कि सेल्फ एम्पावरमेंट करें, कोई यूथ एम्पावरमेंट करें, उसमें हम ख़त्म हो गए। वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, कोई इंडस्ट्री लगाएं, कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, कुछ तो स्टार्ट करें। अब उसमें उलझा दिया गया जो हमारे मेन इशू डेफिनेटली यही था कि हमने कैसे कम्पीट करना है दुनिया के साथ, हमने कैसे टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, कैसे मेडिकल में आगे जाना है। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि कैसे हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेबल करना है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की जंग है। अभी तो करंट सिनेरियो हमारा ऐसा चल रहा है कि अपने एवरी सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, उसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ में ना जाके थोड़ा बहुत अपना स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री करना है तो इंशाल्लाह। लेकिन ये बात है कि माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है और अब यूथ, मैं ये समझता हूँ कि यूथ, मुझे जो उम्मीद है कि हम आगे जाएंगे, बेहतर करेंगे और जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि नो डाउट इंडिया टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में भी वर्क हो रहा है टेक्नोलॉजी के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में इशू ये है कि हम जो चीज़ बना, पहले नंबर पर तो हम उस लेवल की चीज़ बना नहीं पा रहे, लेकिन अगर कुछ चीज़ हम बनाते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो हम उसे उसकी पब्लिसिटी उस तरीके से नहीं कर पाते। लेट्स सपोज इंडिया में अगर ये एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है तो इस टाइम उनके हर एक न्यूज़ चैनल पे एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में अगर बनता है, चाहे कोलैबोरेशन, चाइना की कोलैबोरेशन के साथ ही बनता है, लेकिन शायद पता नहीं हम क्यों उस तरीके से उसे पब्लिसिटी नहीं उसकी कर पाते। हमें चाहिए एक तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रेड अप करें, सेकंड नंबर पे हम अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए एक ऐसी हाइप बनाएं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि स्टूडेंट को मोटिवेशन मिले और वो बाहर जाकर, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर काम करने की बजाय अपने यहाँ पर काम करने को प्रेफरेंस दें। अगर ऐसा होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। अगर ऐसा होगा तो ही पाकिस्तान के इंजीनियर्स पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, और जब पाकिस्तान के इंजीनियर
करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो ही पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से एक अच्छा दौर स्टार्ट होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।